तो चलो सुनाती हूँ किस्सा एक सच्ची प्रेम कहानी का। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत होता है। 30 मई रिया के जीवन की नई शुरुआत जब पहली बार वह राहुल से मिली थे। धड़कन तेज हो रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों। वह ऐसे नजर झुकाए बैठी थी जैसे कोई सुहागरात के दिन नई नवेली दुल्हन। मन कर रहा था एक बार नजर उठाकर देखे तो सही, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा नाम राहुल है और आपका? रिया। फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। राहुल ने रिया से कुछ सवाल पूछे। उसके मन में भी कई सवाल थे, पर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, ही सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हो। क्या आप मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहती? कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहती हो तो निसंकोच पूछ सकती हो। नजर उठाकर एक झलक राहुल की तरफ देखा और रिया ने मना कर दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। फिर कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, जैसे रुक सा गया हो, और फिर मिलन की वो घड़ी समाप्त हुई। तो दीदी, कैसी रही आपकी पहली मुलाकात? लड़का पसंद आया या नहीं? नहीं आया तो बता दो, इस घर में एक मैं ही हूँ जो आपकी मदद कर सकती है। रोमा ने चिढ़ाते हुए रिया से पूछा, पहली नज़र वाला प्यार मुझे भी होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, पर पहली ही नज़र वाला प्यार हो गया है मुझे। एक ही बार नज़र उठाकर एक झलक देखी और सीधे दिल में आकर बस गया वो मेरे। रिया ने कहा, वैसे तो मेरे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि निर्णय लेना पापा के हाथों में है। पर मैंने भी ठान ली है, शादी करूंगी तो इसी लड़के से, वरना आजीवन कंवारी रह जाऊंगी। पापा को भी घर परिवार लड़का सब पसंद आ गया था, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। इंतजार करते करते 1 महीना बीत गया। अब परिवार में सबको लग रहा था कि शायद उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं, पर रिया के मन में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो आखिर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। 1 महीने और 7 दिन बाद रिश्ता पक्का हुआ। रिश्ता पक्का होते ही जब पहली बार कॉल आया, रिया का पहला सवाल, क्या मैं आपको पसंद हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? हाँ कहने में काफी वक्त लगा दिया आपने। हाँ, जिंदगी भर का सवाल है, सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। सिर्फ आप ही की जिंदगी का सवाल था, किसी और की नहीं। किसी और की जिंदगी का भी सवाल था, और उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए सोच रहा था। सच सच बताओ, बात क्या है? आपको कोई और लड़की पसंद है? नहीं, अगर होती तो मैं उसी से शादी करता, तुम्हारे लिए हाँ थोड़े ही कहता। पर हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, तुम वैसी नहीं हो जैसी मेरी पसंद है। तुम में कोई कमी नहीं, तुम सुंदर हो, होशियार हो, पर मेरी पसंद थोड़ी हटकर है। मैं चाहता था कि मेरी जीवन संगिनी बोल, खुलकर बात करने वाली, खुलकर हंसने वाली हो, ऐसी सीधी सादी बोरिंग टाइप की नहीं। तो मना कर देते ना। मना तो मैं कभी नहीं करता, चाहे कोई भी लड़की होती। तुम में तो कोई कमी नहीं, पर अगर कोई बदसूरत लड़की भी होती ना, तो मैं मना नहीं करता। क्योंकि किसी लड़की का रिश्ता ठुकराने के बाद उस पर और उसके परिवार वालों पर क्या बीतती है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। हाँ कहने के लिए वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। तो क्या हम आपस में सामंजस्य बिठा पाएंगे या नहीं? हाँ, पर ये कभी मत सोचना कि ये रिश्ता मैंने मजबूरी से किया है। मुझे तुम पसंद हो और मेरा वादा है, जीवन में कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बाकी रही बात तुम्हें चेंज करने की, तो इतना विश्वास मुझे खुद पर है कि एक दिन तुम्हें अपने रंग में रंग ही लूंगा। राहुल की बातों से रिया के मन में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन। 2 साल सगाई रही और 21 साल उनकी शादी को हुए। जीवन के हर मोड़ में ढाल बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, ये थी रिया और राहुल की कहानी, और ऐसी ही है हम बहुत सी कपल्स की कहानी लाते रहते हैं। माना कि हम कभी ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, ये डे वो डे नहीं मनाते, क्योंकि सच्चा प्यार इन 7 दिनों का मोहताज नहीं। हमारा प्यार तो 7 जन्मों का है, और हर दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एवं और भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए अब